हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग टॉपिक करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में कौन कौन से फैक्टर हैं जो उन पे इस पे असर करते हैं। इवेपोरेशन क्या था? एक सरफेस फिनोमिना था जिसमें कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इस चीज को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट कर रही हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फैक्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना इवेपोरेशन प्रोसेस भी तेज होगा। समझने के लिए एग्जांपल क्या है? आप अपने कपड़े सुखाते हो तो आप कपड़े कैसे करते हो? उनको सेपरेट करते हो, बिछा देते हो, पूरा खिला देते हो। लेकिन अगर आप उसको लाइक दैट ऐसे रोल करके कर दो तो क्या वो जल्दी सूखेंगे? नो। तो इसका मतलब क्या है? जब हमने कपड़ों को स्प्रेड किया तो हमने उनका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से इवेपोरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा और जल्दी ज्यादा जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो इवेपोरेट होंगे। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। सेकंड फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। बहुत इजी ये फैक्टर है, आपको पता ही है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। आज एक बारिश वाला दिन है, बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही, सपोज कर लो, और एक दिन अच्छी खिली खुली धूप है। तो आपको पता है जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो खिली हुई धूप में ज्यादा होती है। उसकी वजह क्या है? टेम्परेचर ज्यादा है। अब इसके पीछे का फिनोमिना क्या है? टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब क्या है? जो पानी के पार्टिकल्स हैं या जो भी लिक्विड है उनके पास एनर्जी मिल गया है। एनर्जी मिलने से उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और एक स्टेज पे काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो अपना सरफेस छोड़ के उस पार्टिकल से अलग हो जाएंगे और इसका मतलब क्या है? इवेपोरेशन प्रोसेस इंक्रीज हो गया। थर्ड है हमारा विंड स्पीड। अगर तेज हवा चल रही है तो अगर स्पीड ज्यादा है तब भी इवेपोरेशन बढ़ता है। अब इसके पीछे क्या है? जैसे सपोज करो ये आपके पास कोई चीज है, कपड़े लगा दो, ये अभी गीला है, ये सूखेगा धीरे धीरे। अब आपको पता है कि एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है और वी कैन से मॉइस्चर होता है या वाटर के वेपर्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो पहले से वाटर के वेपर्स हैं तो ये भी वेपर्स यहाँ पे जगह बनाना चाहेंगे। लेकिन अगर जगह यहाँ पे कम हुई तो फिर ऑटोमेटिकली है कि ये इवेपोरेट होना कम कर देंगे। लेकिन अगर विंड स्पीड होगी, हवा तेज चलेगी, तो ये जो पहले से वाटर वेपर प्रेजेंट है ये दूर चले जाएंगे और ये वाला जो स्पेस है इसके अराउंड वो खाली रहेगा। अब स्पेस अगर खाली रहेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं आपके उनको इवेपोरेट होने में आसानी रहेगी और इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए अगर आप देखोगे कि जिस दिन हवा चल रही होती है उस दिन कपड़े उस दिन भी जल्दी सूखते हैं। उसका मेन जो इफेक्ट होता है वो यही होता है कि हवा की स्पीड इतनी तेज होती है कि जो आसपास वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, मॉइस्चर होता है या जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोल देते हैं, वो अपनी जगह छोड़ के आगे खिसक जाता है और वो जो रिस्पेक्टिव एरिया होता है वो खाली हो जाता है, जिससे कि और नए वाटर पार्टिकल्स वहां पर आ सके इन द फॉर्म ऑफ वेपर। फोर्थ और लास्ट हमारे पास है ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। दिस इज द लास्ट फैक्टर है जिसमें ह्यूमिडिटी कोई चीज बढ़ रही है तो इवेपोरेशन पे उल्टा असर हो रहा है, कम हो रही है। ह्यूमिडिटी अभी डिस्कस किया कि वाटर वेपर जो साइड में प्रेजेंट है, अगर इस कपड़े के आसपास अपन वाटर वेपर इंक्रीज कर दें तो जो नए वाटर वेपर्स आने हैं उनके लिए तो स्पेस कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग यहाँ पे नमी बढ़ा देंगे, ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर देंगे, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा। इसीलिए सर्दियों के दिनों में एक तो वैसे टेम्परेचर कम है, धूप नहीं निकलती या बहुत कम निकलती है, और दूसरा क्या है कि ह्यूमिडिटी आसपास नमी होती है धुंध वगैरह की वजह से, इसीलिए आपके जो कपड़े हैं वो जल्दी नहीं सूखते। तो हमने क्या देखा शॉर्ट में? सरफेस एरिया, टेम्परेचर और वाइंड स्पीड बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ने से इवेपोरेशन कम हो जाता है। और ये थे आप लोगों के फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। आई होप कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।